Hello, my dear students. In today's class, we will do chapter 4th of class 7, book name An Alien Hand. This chapter name is The Cope and the Anthem. Cope means a policeman who arrests Sophie, and anthem is the music who sings in the church. जो चर्च में गाया जाता है वह म्यूजिक है एंथम. Okay, let's do word meanings. First, irony. Irony means direct opposite of या टोंटनेस, व्यंग करना या ताना मारना. सेकंड, एम्बेरेसिंग. EMBARRASSING. एम्बेरेसिंग में फीलिंग असेम्ड, लज्जित हुआ या शर्मिंदा हुआ. वेन मीन्स मीनिंगलेस, व्यर्थ, बेकार. प्लेजेंट मीन्स गिविंग हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन, सुखद या सुहावना होना, बहुत ही अच्छा लगना से हम कहते हैं प्लेजेंट. वर्थलेस मीन्स ऑफ नो वैल्यू, यूजलेस, बेकार होना, इसकी कोई भी कीमत नहीं है. टर्निंग बैक, इग्नोरिंग, अनदेखा करना या नकारना कि हम उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते. रेस्टलेसली मीन्स अनईजली, बेचैनी से, बहुत ही अनकंफर्टेबल. रेस्टलेसली मीन्स अनईजली और यू कैन राइट अनकंफर्टेबल, बेचैनी से. सदर्न स्काईज मीन्स वार्मर प्लेसेज, गर्म स्थान. जो साउथ के होते हैं, जो दक्षिणी प्रदेश होते हैं, जो स्थान होते हैं उन्हें कहते हैं साउदर्न स्काई. ब्लैक वेल्स आइलैंड, नेम ऑफ प्रिजन, ये जेल का नाम है जिसमें सोफी जो है वो जाना चाहता है इन विंटर. स्पिरिट मीन्स एनर्जी, सोल, आत्मा से कहा गया है यहाँ पर. स्पिरिट मीन्स एनर्जी होता है, सोल. एवेन्यू मीन्स ब्रॉड स्ट्रीट, अशोक या मार्ग, रूट. ब्राइटर, ब्राइटर मीन्स रेडियंट, चमकीला होना, चमकदार होना. हरीड मीन्स रश्ड, तेजी से, एकदम से भाग जाना. वेंट अवे इन हरी. ब्रॉड मीन्स वाइड, चौड़ा. डिजायर्स, DESIRES मीन्स विशेष, इच्छाएं. कॉप मीन्स पुलिसमैन, पुलिस वाला, अमेरिकन इंग्लिश कॉप. ग्रेट रोड, इम्पोर्टेंट रोड, जो मुख्य मार्ग होता है, मुख्य सड़क होती है. टर्न्ड ऑफ, वेंट अवे, चला गया. सिक एट हार्ट, फीलिंग डिप्रेस मीन्स बहुत उदास हुआ. Let's do answer the following question of chapter 4th. Book name An Alien Hand. This chapter name is The Cope and the Anthem. Question first. What are some of the signs of approaching winter referred to in the test? कि जो बुक में क्वेश्चन में जो चिन्ह है कि विंटर आ गई है वो किससे पता चलता है हमें. आंसर. The sign of the approaching winter are the movement of birds to warm south. यू कैन राइट इन पॉइंट्स, आप इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट इन मूवमेंट ऑफ बर्ड्स टू वार्म साउथ. सेकेंड, द बूलनेस नीडेड बाय पीपल एंड द डेड लीव्स कवरिंग द ग्राउंड. दीज आर द 3 पॉइंट्स. क्वेश्चन 2. राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस. फर्स्ट, सोफी डिड नॉट वॉन्ट टू गो टू प्रिजन. सोफी प्रिजन में जाना नहीं चाहता था. नो, दिस इज फॉल्स. वह जाना चाहता था. अगर यहाँ पर होता सोफी वॉन्ट्स टू गो टू प्रिजन देन विल बी ट्रू. नाउ दिस इज फॉल्स. फर्स्ट आंसर इज फॉल्स. सेकेंड, सोफी हैड बीन टू प्रिजन सेवरल टाइम्स. सोफी जो है प्रिजन कई बार गया था. यस, दिस इज ट्रू. थर्ड, इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर सोफी टू सर्वाइव इन द सिटी थ्रू द विंटर. कि उसके लिए संभव नहीं था. यस, वी कैन ट्रू. बिकॉज इन विंटर वेरी कोल्ड सो ही हैज़ नो होम. उसके पास होम भी नहीं था और फूड भी नहीं था. फूड तो मिल भी सकता है बट होम इज़ वेरी रेयर, बहुत मुश्किल होता है. सो दिस इज ट्रू. ओके. फोर्थ, सोफी हेटेड टू आंसर क्वेश्चंस ऑफ अ पर्सनल नेचर. सोफी जो है हेटेड, घृणा करता था, नफरत करता था आंसर देने से जो पर्सनल, जो व्यक्तिगत उसके क्वेश्चन होते थे स्वभाव से. ओके, दीज आर द आंसर. ओके. क्वेश्चन नंबर 3.
व्हाट वाज सोफीज फर्स्ट प्लान, व्हाई डिड इट नॉट वर्क। सोफी का सबसे पहला प्लान क्या था और क्यों नहीं काम किया उसने। आंसर, he would go to eat at restaurant and would then tell them he had no money। वो जाना चाहता था एक रेस्टोरेंट में और वो कहना चाहता कि उसके पास कोई धन नहीं है। They would immediately call a cop, और जल्दी ही कोप जो है उसे बुलाएगा। उसका ये प्लान था, who would arrest him, जो उसे पकड़ लेगा। बट एज सून एज ही फुट इज फूड इन साइड द रेस्टोरेंट, लेकिन जैसे ही वो अपने पैर रखा उसने रेस्टोरेंट में, द पेटर्स ब्लॉक्ड हिज एंट्री, वेटर्स ने उसको ब्लॉक कर दिया, उसे रोक दिया उसकी एंट्री को। दस हिज फर्स्ट प्लान डिड नॉट वर्क, इसलिए उसका जो पहला प्लान था उसने काम नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 4, बट द कोप्स माइंड वुड नॉट कंसाइडर सोफी, व्हाट डिड द कोप नॉट कंसाइडर एंड व्हाई। लेकिन कोप का जो माइंड है कि उसके दिमाग में नहीं, उसने नहीं सोचा कि सोफ़ी के बारे में। और सोफ़ी वो क्या सोचता है, जो कोप है, कोप मीन्स पुलिसमैन, क्या सोचता है अमेरिकन पुलिसमैन, एंड वाई, और क्यों सोचता है। आंसर, द पुलिसमैन डिड नॉट बिलीव दैट सोफ़ी हैड ब्रोकन द विंडो ग्लास। पुलिसमैन को विश्वास नहीं हुआ कि सोफ़ी ने विंडो ग्लास तोड़ दिया है। द रीजन वाज, उसका कारण यह था, दैट नो सच क्रिमिनल वुड स्टॉप एंड टॉक टू अ पुलिसमैन, क्योंकि कोई भी अपराधी होता है, क्रिमिनल होता है, वो कभी भी पुलिसमैन से बात करने के लिए नहीं रुकता है। क्वेश्चन नंबर 5, वी हैव ऑर्डर्स टू लेट देम आउट, व्हाट इज द पुलिसमैन रेफरिंग टू। हमें ऑर्डर्स दिया गया है उनको साउट जो चला रहे हैं उन्हें पकड़ने का, नहीं। तो पुलिसमैन का इससे क्या अर्थ है, क्या रेफर करता है वो। आंसर, द पुलिसमैन मीन्स टू से दैट ही हैड गॉट ऑर्डर्स नॉट टू अरेस्ट द अनरूली एंड साउटिंग कॉलेज स्टूडेंट्स। पुलिसमैन का इससे यह अर्थ है कि उन्हें ऑर्डर्स नहीं मिला है कि वो अरेस्ट करें साउटिंग चिल्लाते हुए कॉलेज लड़कों। 6 क्वेश्चन, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट, सोफी स्टोल अ मैन्स अम्ब्रेला, सोफी ने एक व्यक्ति का अम्ब्रेला चुराया था। यस, दिस इज ट्रू। द ओनर ऑफ द अम्ब्रेला ऑफर टू गिव इट टू सोफी, नो, दिस इज फॉल्स। ओनर ने अम्ब्रेला उसको ऑफर नहीं किया था सोफी को। द मैन हैड स्टोलन द अम्ब्रेला, दैट वाज नाउ सोफी, उस व्यक्ति ने वही अम्ब्रेला चुराया था जो अब सोफी के पास है। यस, दिस इज ट्रू। फोर्थ, सोफी थ्रू अवे द अम्ब्रेला, यस, दिस इज ट्रू। सोफी ने जो अम्ब्रेला है वो थ्रो कर फेंक दिया था। यू कैन सी ऑल द आंसर। ओके। क्वेश्चन नंबर 7, देयर वाज अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल, व्हाट ब्रॉट अबाउट द चेंज ऑन सोफी। अचानक से उसके सोल में, आत्मा में, अंतरात्मा में एक चेंज आ जाता है। तो व्हाट ब्रॉट, क्या चेंज आता है सोफी पर क्या प्रभाव पड़ा इसका। आंसर, द साइट ऑफ द होम वेयर सोफी हैड स्पेंट हिज चाइल्डहुड सडनली चेंज हिज आउटलुक। जो दृश्य था उसके होम का, जब वो जाता है और जो चाइल्डहुड जहाँ पर उसने व्यतीत किया था, अचानक वो चेंज हो जाता है। द ओल्ड मेमोरी, जिसको पुरानी यादें आती हैं ऑफ हिज मदर, अपनी माँ की, एंड द स्वीट म्यूजिक, और जो स्वीट म्यूजिक था, रिवाइव्ड हिज लव फॉर अ डिसेंट लाइफ। जिसने क्या किया, पहले वो करता था अपने जीवन में, ही डिसाइडेड, इससे क्या है, जैसे ही उसने सुना उसको याद आई, ही डिसाइडेड टू वर्क, उसने निश्चय कर लिया कि वो काम करने का, एंड बिकम समबडी इन लाइफ, और भविष्य में कुछ बनने का, कि वो अब जीवन में कुछ बनेगा, कुछ करेगा। तो व्हाट इज एंथम, दिस चैप्टर नेम इज कोप एंड द एंथम। कोप मीन्स पुलिसमैन एंड एंथम दिस म्यूजिक हु चेंज हिज लाइफ, जिससे उसका हिज माइंड जो है वो चेंज हो जाता है, एंड ही वांट्स टू इम्प्रूव हिमसेल्फ। Discuss the following topics in groups. Question 1. Suppose no cope came at the end. What would Sophie's life be like through the winter? अनुमान लगाओ कि एंड में कोप कोई नहीं आता, अगर कोई पुलिसमैन नहीं आता तो सोफी का जीवन विंटर में कैसा होता। आंसर, इन केस सोफी वाज नॉट अरेस्टेड एंड सेंट टू प्रिजन ही वुड हैव स्टार्टेड अ न्यू लाइफ। अगर वो अरेस्ट नहीं होता तो वो एक नए जीवन की शुरुआत कर चुका होता। ही माइट हैव टेकन अप सम जॉब, उसे कुछ जॉब भी मिल गई होती, कार्य, एंड लिव्ड अ लाइक अ नॉर्मल, और एक साधारण व्यक्ति की तरह, वो जेंटलमैन की तरह जीवन व्यतीत करता। बट थ्रू द विंटर ही माइट हैव फेस द आइसी विंड, लेकिन विंटर में उसे आइसी विंड का सामना पड़ सकता था। ओके।
क्वेश्चन नंबर 2, डिटेल द एपिसोड इन द स्टोरी विच इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ irony in a situation. आंसर, सोफी वॉज कीन टू बी सेंट टू प्रिजन फॉर द 3 cold months. सोफी जो है वो चाहता था कि उसे भेजा जाए 3 महीनों के लिए प्रिजन में. ही मेड सेवरल अटेम्प्ट्स, उसने बहुत से प्रयास किए टू गेट अरेस्टेड, कि वो अरेस्ट हो जाए. बट नन ऑफ हिज प्लान वर्क, लेकिन उसका प्लान जो है वो नहीं हुआ, कार्य नहीं किया. फाइनली व्हेन ही डिसाइडेड टू लिव अ डिसेंट लाइफ, और जब उसने निश्चय कर लिया था कि वो अब जीवन जिएगा ऑनेस्टली, जितना जीवन बचा हुआ है वो अपना ईमानदारी से जिएगा. ही वाज अरेस्टेड, वो अरेस्ट हो जाता है. सच एन एपिसोड इज आयरनिकल, ये जो एपिसोड है ये आयरन का वो आयरनिकल है, बड़ा ही व्यंग्यात्मक है. ओके.